मौसम के अंदर फिर से स्वागत करूं। थोड़ी देर पहला अलग धुंध थी, आधा घंटा पहला लगी, अचानक धूप निकल गई है। यानी कि अपनी क्लास के साथ ही तुम्हारे जीवन के अंदर भी एक नया उजियारा है, वो आया है जो सूरज सा लिगड़न हो। करें भाई स्टार्ट। तो देखो भाई, आज अपनी 8वें नंबर की क्लास है। 7 क्लासेज हमारी हो चुकी है हरियाणा जीके की, और इस 8वें नंबर की क्लास के अंदर आज फिर हम लोग 2 टॉपिक निपटाने का काम करेंगे। पहला तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC भिवानी, ठीक है। दूसरा हमारा जितने भी शहर हैं हमारे हरियाणा के, उनके अन्य नाम क्या क्या हैं, निकनेम के हैं। जैसे फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी बोलते हैं, ठीक है। करनाल को किस नाम से जाना जाएगा, फतेहाबाद उसको पिंक सिटी बोल देते हैं, हिसार को मैग्नेट सिटी बोल, इस टाइप से उनके जो अन्य नाम है उनके बारे में भी पढ़ने का काम करें। यानी 2 टॉपिक हम लोग एक साथ निपटाने का काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले देखते हैं हम लोग HBSC के बारे में। अरे ये बंद किसने कर दिया है, बंद कैसे हो गया? अच्छा आ गया कि दोबारा उस। देखो भाई, तो सबसे पहले तो HBSC क्या है? जैसे इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म देखें तो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। कई बार इसको BSEH भी लिखा मिल जाता है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, तो उसके अंदर कंफ्यूज मत होना। इसको हिंदी में बोलते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। यह शिक्षा बोर्ड बनाया किस लिए गया था? हरियाणा के अंदर जो भी 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको कंडक्ट करवाने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था। बता कि जितने भी 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उनको, मतलब कि हरियाणा के जो स्पेशल है उनको भाई अच्छे से पढ़ाई की सुविधा मिल सके, अच्छे से उनके एग्जाम कंडक्ट हो सके, इसलिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गठन आपका किया गया था, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई। इसकी स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना हुई जी 31 जनवरी 1969। 31 जनवरी 1969 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी जी? हरियाणा के चंडीगढ़ के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई। इसकी स्थापना कहां पर? 1969 के अंदर चंडीगढ़ में इसकी आपकी स्थापना हुई थी। याद कैसे रखो? ये सिंपल सी देखो, 1969 अगर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा नहीं पास करी तो आपके ऊपर लगेगा फाइन, क्योंकि दोबारा से रीअपियर के अंदर बैठोगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है ना, क्योंकि आपकी परीक्षा पास नहीं हुई। तो 1969 के अंदर क्या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहां पर? चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। सिंपल सी चीजें याद रह जाएगी या नहीं रहेगी? हाँ जी याद रह जाएगी, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस टाइम ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बना उस टाइम इसके 2 व्यक्तियों के बारे में पूछता है। तो पहले इसके अध्यक्ष साहब कौन थे, पहले इसके अध्यक्ष कौन बने, और पहले इसके सचिव कौन बने, ये हर साल पूछता है एग्जामिनर। जिस टाइम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बने चंडीगढ़ के अंदर जब इसकी स्थापना हुई तो उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके सचिव कौन थे, ये प्रश्न आपसे हर बार पूछता है। तो अध्यक्ष साहब कौन थे आपके? BS आहूजा। BS आहूजा साहब क्या थे इसके आपके क्या नाम थे? अध्यक्ष साहब थे। और सचिव साहब कौन थे? विश्वनाथ भाई। विश्वनाथ क्या थे इसके? सचिव साहब थे। इसको कैसे याद रखोगे? देखो अध्यक्ष साहब कौन है? BS आहूजा से बस आहूजा साहब बस बख्श दो, 10वीं 12वीं बोर्ड की कर दी, प्लीज बख्श दो, 8वीं थी बोर्ड की ना करियो। आहूजा साहब ने बोले नो, 8वीं को भी बोर्ड की करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा बाद में 8वीं क्लास भी बोर्ड की होगी थी, 5वीं क्लास भी बोर्ड की होगी थी, ठीक है। पहले तो सिर्फ 10वीं 12वीं हुए थे, ठीक है। सचिव साहब कौन से थे? विश्वनाथ। अब सचिव किसको बनाया जाएगा? जिसको पूरे विश्व का ज्ञान हो, पूरे विश्व की शिक्षा प्रणाली का ज्ञान हो कि हाँ भाई उस राज्य के अंदर इस टाइप से शिक्षा दी जाती है, इस टाइप से एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उस राज्य के अंदर इस टाइप से होते हैं, तभी तो उसको हरियाणा के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो यानी 2 व्यक्तियों के नाम रखने, बस आहूजा साहब बस, ठीक है। आपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कर दी, बस यही सबसे बड़ी दया है आपकी, ठीक है। अब आप पूरे विश्व के अंदर है, अलग अलग जगह से और टेक्निक ढूंढ के हमारे यहां पर अप्लाई मत करना। विश्वनाथ साहब हमारे हो गए सचिव, ठीक है, और अध्यक्ष हो गए BS आहूजा। हाँ जी ये चीजें हमें क्लियर हो गई। उसके बाद अब मैंने आपको बताया था, वैसे जितने भी हरियाणा के कोई भी बोर्ड हो, कोई भी निगम हो, उसका हेड ऑफिस कहां पर होता है? या तो चंडीगढ़ में या पंचकुला में। मैक्सिमम का पंचकुला के अंदर देखने को मिलता है, चंडीगढ़ के अंदर सिर्फ 2-3 का देखने को मिलता है। जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया, उसका चंडीगढ़ में हो गया, मतलब इस टाइप से कोई 1-2 है वो आपको चंडीगढ़ में देखने को मिले, बाकी मैक्सिमम आपको पंचकुला के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये चंडीगढ़ के अंदर था तो नो बोले ना भाई चंडीगढ़ का मैं कौन सुहान लग रहा हो, ठीक है। दिक्कत होगी लोगा ना, बोले ना यार चंडीगढ़ का मैं तो कौन ठीक भाई नो सारे लागे, नो रोन लागे, गिनरान लागे, सारे के सारे। तो गिनरान लागे तो भाई बदल दी जगह, लोकेशन बदल जाएंगे भाई, कोई बात नहीं। तो इसके 12 साल बाद, ठीक है, 12 साल बाद कौन सा साल आया? 1981। 12 साल बाद 1981
और एक सूखा जिला था जड़ जमा रेगिस्तान रेगिस्तान था, जमा रेत रेत था, वो कौन सा था? भिवानी। 1 रुपए में होगी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन। 25,487 वैकेंसी आ गई हैं और एग्जाम 2026 के फरवरी एंड अप्रैल के बीच में होगा। पिछले साल 52 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, पर सिर्फ 1 रुपए में अपने कंपटीशन को आप मात दे सकते हो। 1 रुपए में आपको एसएससी जीडी के लिए मिलता है लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स, 8,950 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट और बहुत कुछ। सिर्फ एसएससी जीडी नहीं, एसएससी के सारे एग्जाम के साथ रेलवे, बैंकिंग, पुलिस एग्जाम जैसे 375 से भी ज्यादा स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में। पिछले साल ही टेक्स्ट बुक से एसएससी एग्जाम में टेक्स्ट बुक से लाखों में सिलेक्शन हुए थे। तो आज ही टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करें और 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल शुरू करें। यानी विश्वनाथ साहब इसके आपके सचिव हो गए। इतनी चीजें हर एक साथी को क्लियर? जी हां, बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। आसी रोड पे भिवाने वाले पढ़ने लग गए, वरना भाई ऐसी बातें ना करो, ठीक है? ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद भाई अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बारे में हमें कुछ और फैक्चुअल जो चीजें वो याद रखनी है। जैसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने पहली बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन करवाया कब? ठीक है, अब सीधी सी बात है, बोर्ड बनया कब? 1969 के अंदर आपका बोर्ड बन गया था चंडीगढ़ के अंदर। तो इससे अगले साल से तो 10वीं की परीक्षाएं शुरू कर देगा, ठीक है? तो इसी से अगले साल कौन सा? 1970 के अंदर, यानी 10वीं बोर्ड की परीक्षा पहली बार आपकी कब आयोजित हुई? यानी जिस साल बोर्ड बनया उससे अगले ही साल 10वीं की परीक्षा आयोजित होगी। बोर्ड किस साल बनया? 1969 के अंदर, इससे अगला साल 1970। यानी 1970 के अंदर क्या पहली बार 10वीं की परीक्षाएं हैं भिवानी बोर्ड यानी एचबीएससी के द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा है आयोजित करवाई गई। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अब मैंने क्या बताया, मैंने क्या बोला था? बस आहूजा साहब अब 8वीं को बोर्ड की मत कर देना। आहूजा साहब ने तो वही काम कराया, 8वीं को भी बोर्ड की बनाने का काम कर दिया। एक सेकंड रुको, हेलो भाई, क्लास में हूँ, पाछा मिला 12 बजे पाछा। ओके, देखो क्या था, तो 10वीं बोर्ड की परीक्षा होगी हमारे पास। मैंने क्या बताया था? आहूजा साहब बस पूरे विश्व का ज्ञान यहां पर ठोक के है ना, 10वीं को मत, 8वीं को मत बोर्ड की कर देना। जो बोला करूंगा, 8वीं को भी बोर्ड की करूंगा, इसीलिए तो मेरा जन्म होया है। ठीक है, तो पहली बार अब क्या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 8वीं की परीक्षा भी मतलब आयोजित करवाई, 8वीं भी बोर्ड की कर दी इन्होंने। कब करी? 1976, यानी इसके 6 साल बाद। ठीक है, 8th बोर्ड की परीक्षा पहली बार आयोजित कब हुई हमारी? साल 1976 के अंदर। याद कैसे रखो? याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है। देखो 8वीं क्लास के बच्चे के हैं, छोटे छोटे बच्चे हो, छींक मार दिया अगर छींक मार दिया कर दे बेचारे, उनकी भी कौन बख्शा? बोले तारी भी बोर्ड की परीक्षा लूंगा, बख्शू कौन तारती आड़ा होता। ठीक है, तो इनकी भी क्या है, पहली बार बोर्ड की परीक्षा का आयोजन करवाया गया। ठीक है जी, अब इनती भी लपेट लिया। अब फिर आप बोले आहूजा साहब बस इब तो बख्श दो। बोला ना, 12वीं भी लपेटूंगा। 12वीं वाले नो बोले जी प्लीज मारती ना सताइयो जी, हम तो पहला ही बहुत परेशान रहा। यानी 1987 के अंदर क्या है, आपकी पहली बार आपकी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा ली गई। यानी कि 12th बोर्ड की परीक्षा पहली बार आपकी कब आयोजित हुई? साल 1987 के अंदर, 1987। याद कैसे रहे? 87 का मतलब होगा सताना। 12वीं वाले ने बोले जी प्लीज आहूजा साहब मारती मत सताइयो, बोला सताऊंगा तारते भी। 87 मतलब होगा सताना। ठीक है, तीनों याद हुए या नहीं हुए? हर साल पूछता है एग्जामिनर। एक बार के लिए बताओ, 10वीं पहली बार यानी जिस टाइम हरियाणा बोर्ड बना 1969 के अंदर, उसी से अगले साल 10वीं यानी 1970। ठीक है, उसके 6 साल बाद यानी कि छींक मार दे फिर 8वीं क्लास के बालक 8वीं वाले की ले ली। 12वीं वाले बोले जी मारती ना सताइयो, बोला सताऊंगा। 87 के अंदर 12वीं वाले की ले ली, के ले ली? परीक्षा ले ली। ठीक है आगे चलो भाई उसके बाद आता तुम्हारा ओपन बोर्ड। ओपन बोर्ड ये कौन सा होता है जी? लोग नु बोले जी, जैसे पुराना टाइम था, लोग नु बोले जी मतलब कि
मारती तना टेम कौन मिलता जी। हम तो जैसे खेती बाड़ी करा हाँ या कुछ और काम करा हाँ, तो हमको इतना समय नहीं मिलता कि हम लोग डेली स्कूल में जाएं या रेगुलर तरीके से हम लोग स्कूल में जाके 10वीं या 12वीं क्लास करें। क्योंकि पुराने समय के अंदर क्या होता था, खेती बाड़ी ही मेन बिजनेस होता था, मेन व्यवसाय होता था, और सारे घर के लोग खेती बाड़ी के अंदर योगदान देते थे ताकि भाई घर के अंदर फसल अच्छी हो तो घर के अंदर उपजाऊ मतलब कि अच्छी इनकम आएगी। फसल बेच के मतलब सारा सिस्टम पहले खेती बाड़ी में था, तो साल 2005 ये सिस्टम बदला, खेती बाड़ी की वैल्यू जमा 0 हो रही है फिलहाल। ठीक है, तो खेती बाड़ी के ऊपर सारे नो बोले जी महाराज बस की बात को नहीं, बट डेली स्कूल में आना या डेली क्लास लगाना। तो आहूजा साहब ने बोले चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है तुम बताओ हम तो तुम्हारे पास आ सकते हैं। ओपन बोर्ड की परीक्षा कर दी आयोजित। ठीक है, यानी ओपन बोर्ड की स्थापना हुई हरियाणा के अंदर, कब हुई? 1994 के अंदर। और ओपन बोर्ड के अंदर जितने भी बच्चे पास होते हैं वो चोरी करके पास होते हैं। कैसे जी? क्योंकि ओपन बोर्ड के अंदर चलते हैं 60 गांठ। अब जैसे मान लिया मैं हूं, मान लिया मैंने 10वीं नहीं कर रखी, ठीक है, और मैं ऐसे सोचने लग रहा हूं मैं मतलब कि डिस्टेंस से 10वीं कर लूं, हरियाणा ओपन बोर्ड से फार्म भर दिया 10वीं के। ठीक है, 10वीं के लिए फिर मान लो मेरा किसी भी स्कूल में सेंटर आता है, वहां पर 60 गांठ कर लूँ कि भाई ले भाई 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये दूंगा, मेरी नकल मरवाओ दबा की। ठीक है, न्यारा कमरा बिठा देंगे मेरे थी, अब मैं आराम तो बढ़िया नंबर लेगी कि मेरा 100% नंबर भी आ जाए, पास हो जाऊँ। ठीक है, तो यानी लिखेंगे हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना। हरियाणा ओपन बोर्ड का मतलब समझ गया ना तुम, कौन सा बोर्ड है? खुला सौदा साल लगा ओपन बोर्ड में, सारा खुला सौदा। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई साल 1994 के अंदर। भाई 94 का मतलब समझ गए, चुराना। ठीक है, यानी चोरी करके परीक्षा का मैं पास होया कर, इसका मैं इस तरीके से रख लो। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना 1994 के अंदर। इस परीक्षा के अंदर क्या है? चोरी करके सारे के सारे पास हो, बाकी और इसका में कोई रोड़ा जोड़ा नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद आता है हरियाणा के अंदर तकनीकी शिक्षा बोर्ड। तकनीकी का मतलब कोई ऐसा बोर्ड भी तो होना चाहिए जो टेक्निकल नॉलेज दे, क्योंकि खेती बाड़ी का सिस्टम तो खत्म हो गया। मैंने बताया 2000 के बाद क्या टेक्निकल नॉलेज की ज्यादा मांग होगी। तो 2008-9 के अंदर पॉलिटेक्निक की खूब डिमांड बढ़ रही थी। तो आहूजा साहब ने बोले भाई कोई ना टेक्निकल शिक्षा का भी आयोजन कराएंगे, सारा सौदा करेंगे, लेकिन जो हमारी 8वीं पीढ़ी होगी ना वही टेक्निकल शिक्षा का लाभ उठा पाएगी। 8वीं पीढ़ी का मतलब साल 2008। तो यानी कि आपसे पूछे हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब करी गई? साल 2008 के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना। तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना, बोर्ड की स्थापना 8वीं पीढ़ी के लोग क्या है टेक्निक का यूज करेंगे भाई। ठीक है, यानी कि 2008 में। भाई अब मेरे को ये बताओ, ये सारे फैक्ट तुम्हें याद हुए या नहीं हुए? उसके बाद आगे चलते हैं। सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई एक बार के लिए बताओ मेरे को। पानी की मैं घूट मार लो। मन रात न ले ली पानी की घूट, मग में तेरा मुंह दिख। आ जाओ भाई, आ जाओ। भाई लेक्चर की प्लेलिस्ट भाई इस पे यूट्यूब पे है कौन भाई? रुपेश बैच के अंदर पढ़े मैं सारे लेक्चर, यूट्यूब पे नहीं है। ठीक है, आगे चलते इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर होगी। अब आती है एक वोकेशनल परीक्षा। वोकेशनल परीक्षा ये कौन सी होती है जी? +2 बेस आपकी वोकेशनल परीक्षा थी। वोकेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक का मतलब बिजनेस स्टडी। यानी पहली बार आपकी वोकेशनल परीक्षा कब आयोजित करी गई? +2 की हरियाणा विद्यालय शिक्षा। बिजनेस का मतलब समझ गया ना, कॉमर्स वगैरह ऐड करके जो तुम्हारी बिजनेस वाली जो पहली बार परीक्षा है उसको वोकेशनल शिक्षा बोलते हैं, यानी व्यावसायिक शिक्षा। उसकी परीक्षा पहली बार कब आयोजित करी गई? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा। तो 1990 के अंदर। कैसे रखोगे? जो 90 के दशक के जो लोग थे ना उनके अंदर टेक्निकल नॉलेज इतनी नहीं थी, तो इसलिए उनकी परीक्षा लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो लिखेंगे स्पेशल HBSC द्वारा फर्स्ट बार, पहली बार 12th बेस वोकेशनल परीक्षा। वोकेशनल का मतलब समझ गया ना, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा होती है वोकेशनल। ठीक है, परीक्षा
का आयोजन कब किया गया? साल 1990 के अंदर। याद कैसे रखोगे? 90 के दशक के लोगों की क्या है, मतलब ये जो व्यवसाय से, बिजनेस से रिलेटेड जो नॉलेज थी वो कम थी, तो इसलिए उनकी परीक्षा लेनी पड़ती थी, ठीक है, ताकि उनकी नॉलेज चेक कर सके। यानी 1990 के अंदर क्या है, वोकेशनल की जो ये परीक्षा थी, इसका पहली बार आपका आयोजन कराया गया था। ठीक है जी, सबके समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब आपसे पूछा जाता है कि अब जैसे पुराने समय के अंदर क्या होता था, जो इंग्लिश होती थी ना, इंग्लिश बच्चों के कम समझ में आती थी, क्योंकि नया नया देश आजाद होया था, और इंग्लिश की जो क्लासेस चलती थी वो 6ठी क्लास से चलती थी। ठीक है, पुराने समय के अंदर जो इंग्लिश की क्लासेस चलती थी वो किस क्लास से चलती थी? 6ठी क्लास से। आपके जो मम्मी पापा, अगर आपके मम्मी पापा पढ़े हुए हैं तो आप उनसे पूछना कि मम्मी या पापा जो भी हैं, कि भाई आपने, मतलब आपके पास जो इंग्लिश की क्लास लगनी स्टार्ट हुई थी, या जो ABCD आपने पहली बार सीखी थी, कौन सी क्लास के अंदर सीखी थी? जो मैक्सिमम बच्चों के मम्मी पापा है भाई, सभी ने मतलब कि देखो सारे तांबेरा हो भाई, जो वीजा मेरे हुई, जो तैयारी करो, तो सीधी बात है, तारे मम्मी पापा 1900 वाले साल ना के हैं। ठीक है, तो उनसे पूछना, तो उन्होंने पहली बार 6ठी क्लास के अंदर ABCD पढ़ी होगी। ठीक है भाई, देखो मेरे मम्मी पापा ने 6ठी क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, बाकी सब ना भी भाई उस टाइम का हिसाब का ना बताऊं, 6ठी क्लास का हम पहली बार अंग्रेजी करवाया करते। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने साल 2000 के अंदर ये नियम बदला कि अब है भाई, नई जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है, 21वीं सदी शुरू हो चुकी है, अब 6ठी क्लास की बजाय पहली क्लास से ही है आपको अंग्रेजी की शिक्षा देनी स्टार्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट क्लास से। ठीक है, तो लिखेंगे HBSC द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, फर्स्ट क्लास से कब किया गया? तो जब नई सदी स्टार्ट हुई, नया फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, यानी साल 2000, और जो 2001 वाला सेशन था, इस सेशन के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया। इससे पहले कब था? इससे पहले 6ठी क्लास से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स के अंदर आपको लिखाई मिल जाएगी कि हम इससे पहले 6ठी क्लास के अंदर इंग्लिश कक्षा है आपकी लगती थी। ठीक है जी, इसके अलावा फिर क्या हुआ सिस्टम, बच्चे पास कम होते थे, तो पास ज्यादा बच्चे करने के लिए इन्होंने क्या पढ़ाया, तो मतलब 1 से 3 सिलेबस बच्चे का याद को नहीं होता, दिमाग छोटा बच्चा का, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना, तो बोले सेमेस्टर प्रणाली स्टार्ट कर देते हैं। सेमेस्टर का मतलब पहला सेमेस्टर सितंबर में पेपर, दूसरा सेमेस्टर मार्च में पेपर। ठीक है, इस टाइप से मतलब हिस्सों के अंदर, टुकड़ों के अंदर पढ़ाई करेंगे बच्चे, तो एक साथ चीजें फिर मतलब कि दिमाग मतलब चलने लग जाएगा, पढ़ाई उनके समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेमेस्टर प्रणाली स्टार्ट करेगी 2006-07 के अंदर। ठीक है, और खत्म कब करी गई? इसके 10 साल बाद 2016-17 के अंदर। ठीक है, 10 साल तक इन्होंने सेमेस्टर प्रणाली शुरू करी। ठीक है, 10 साल के बाद वो सेमेस्टर प्रणाली खत्म कर दिया। वर्तमान में सीधा पूरा 1 साल के पेपर इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, इन्ना देखिए भाई सिस्टम बिगड़ गया, क्योंकि बच्चे जो उस टाइम के दौरान जिन्ना 10वीं 12वीं पास करी, वो पढ़ाई का में कमजोर बच्चे पैदा हुए। ठीक है, क्योंकि एक तो यार तुम किस्ता में याद करो, आधी चीज आज याद कर ली, आधी चीज तड़का याद कर ली, एक तुम पूरा न इकट्ठा याद रखो, तो स्मरण शक्ति तो उसका बड़ा है। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा HBSC द्वारा पहली बार सेमेस्टर प्रणाली शुरू कब करी गई? HBSC द्वारा सेमेस्टर प्रणाली स्टार्ट कब करी गई भाई? तो स्टार्ट करी गई आपकी साल 2006-07 के अंदर भाई, 2006-07 के अंदर। और समाप्त कब की गई ये प्रणाली? 10 साल बाद। 10 साल कब हुए? 2016-17 जो साल था, इस टाइम इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। यानी जो जिन बड़ा क्या आप भी ऑप्शंस ट्रेड करते हो? फिर तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शंस चूज करने के लिए सिर्फ प्रीमियम और ओपन इंटरेस्ट
सीबीएसई बोर्ड ने भी उसी टाइम है उन्हीं दिनों के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम शुरू कराया था। भाई आप ग्रेड भी देना शुरू कराएंगे, भाई ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो जैसे ही इन्होंने सेमेस्टर प्रणाली शुरू करी तो उसी साल इन्होंने क्या ग्रेडिंग सिस्टम की भी शुरुआत करी सेमेस्टरों के